नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास कार्यक्रम चौक चौराहा। चौक चौराहा में इस वक्त हम सिवान शहर के बस स्टैंड के पास हैं और बस स्टैंड में जो आम जनता है, आम जनता के बीच हम पहुंचे हुए हैं। उनके बीच चर्चा करेंगे। आजकल जो बिहार में ही नहीं पूरे देश में खाद की किल्लत है और इस खाद की किल्लत के बाद किसान काफ़ी परेशान हैं। जिस प्रकार आप देख रहे थे कि देश में केंद्र की सरकार किसानों पर किस तरह बर्बरता की, लगातार किसान कई महीनों तक धरना पर रहें, प्रदर्शन करते रहें और अब किसानों के बीच एक हालात पैदा हो गई है। खासकर बिहार की बात कर ले तो बिहार में किसानों के बीच एक हालात पैदा हो गई है कि वो खेती कैसे करें। अब गेहूं की फसल की रोपनी करनी है और ऐसे में किसानों के बीच संकट गहराता जा रहा है कि वो खेती करे तो कैसे करे, क्योंकि खाद नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है तो औने पौने दाम पे मिल रहा है, बिचौलिया बेच रहे हैं, वो भी कहीं कहीं गायब हो जा रहा है। ऐसे में हम जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और जनता के बीच उन लोगों से बात करेंगे कि किस तरह की समस्या है और क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि लगातार बिहार सरकार चिंतित तो है। कल की बात कर ले तो बिहार सरकार ने इसको लेकर बैठक की थी और सरकार के बैठक के बाद भी जो होना चाहिए वो अब तक खुलकर सामने नहीं हो पाया है। वो सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। सरकार चिंता ज़रूर करती है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। चाहे वो किसी मुद्दा की बात कर ले, किसी मुद्दे पर सरकार चिंता करती है, चिंता जताती है, लेकिन काम नहीं हो पाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, किसानों का जो मुद्दा है खाद का, वो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अपना देश जो है किसान प्रधान देश है। खेती करेंगे, उससे जो फसल उपजेगा वो खाएंगे, बेचेंगे तो खाएंगे, यानी कि किसान प्रधान देश है। और इन सभी को लेकर खाद की किल्लत आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा किल्लत है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ पे उनसे हम बात करते हैं, जान लेते हैं इनसे। आप बताइए, आप किसान हैं, खेती करते हैं, खाद की कितनी किल्लत है? हमार घर अखैनिया, ग्राम अखैनिया, पोस्ट चकरा, जिला सिवान, थाना मुफस्सिल सिवान। खेती में इतना कठिनाई हो गई बा आकि फ्री में गेहूँ और चाउर जौन बटाता, लोग के अपाहिज बनावल जाता, जाना जूनी नहीं मिलत। इतना गृहस्थ के लगे हमने लगे पैसा तो बाना आकि अब कटनी खातिर मशीन ले आई, ट्रैक्टर ले आई, बैल गोरू रहत नहीं खाए, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई बा। में दोसर का बात आकि अब बस जरा जे खेत में कुछ कामों करत रहा हा, वो अब बस कहते है काम के लिए कौन जरूरत बा, हसुआ खुरपी के कौन जरूरत बे, तो हसुआ खुरपी सब बंद कर दिहल गई। तो सबका लगे ट्रैक्टर आ सबका लगे बस मशीन नहीं खेनू आ सभे किनिहान नहीं खेनू। अगर सरकार के बहुत बड़ा हिमायती सरकार भइल बा तो बस न हर ब्लॉक में कटनी करे वाला, ऐसी करे वाला सरकार द्वारा वो मशीन उपलब्ध करावल जा आ कम दाम पर हमनी के जे बस खेत जोतवल जा और कटनी करावल जा, जौना से हमनी के गृहस्थ जी सकी। हमरा बुझात हवे आकि कम से कम 95% लोग खेती छोड़ के भाग रहा बा। बहुत खेती प्रतिपरात हो गई बा। जाना बनिहार के दिया था तो उड़ कह के अपन बस आधा करत, आधा नहीं करत, बहुत परेशानी बा। दोसर का बात ही आकि बेरोजगारी इतना बढ़ गई बा ये देश में अंदर, बिहार के अंदर, आकि जौना कोनो जवाब नहीं है। आ नेता लोग खाली झूठ बोलता और लोग के भरमा के खाली अपन कुर्सी बरकरार रखे खातिर सबका के जो है से बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा। बैकवर्ड फॉरवर्ड की अलग बात है। हम बात कर रहे हैं खाद की किल्लत पे। तो खाद की आप खेती करते हैं, खाद में क्या दिक्कत? ओकरा बारे में हम बताओ तनी। खाद जे बा से ना समय से नहीं मिलत, आ मिलतो बा तो बुझी जे कि अब कौन खाद हो समझ में नहीं आवत। खेत में डालला पर ओकर उपज का होता का नहीं होता तो भगवान भरोसे बाड़े। तो खाद के बहुत किल्लत बा। अगर खाद गांव में पंचायत स्तर पर एकरा खातिर एगो कोनो डीलर बनावल जा, जौन पंचायत में गांव में समय से खाद हमनी के मिलो आकि जौना से हमनी के खेती बाड़ी कर सकी। अच्छा, पैक्स की तरफ से ये नहीं मिल पाता है? पैक्स की तरफ से आता है, लेकिन पैक्स वाले भी जो है सो वही काम कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं आजकल। आपको दे दिए, हम जाते थे बाबा और आ गइल, ए बाबा हने हो गई। ऐसा ऐसा पैक्स में भी बहुत जगह जा करके देखिए खाद बीज नहीं है अभी।
अभी भी नहीं है, अभी भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इसमें होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि सरकार की तरफ से सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, आखिर समय से काम हो, समय से वो सामान हमको मिले। अब बोना है, मान लीजिए कि नवंबर में बोला है, अक्टूबर में बुआई करे के बाबे, अब मिलत है कहिया, अच्छा लास्ट दिसंबर में चले जेबे सर कहीं से बिया हुआ लेके अब अपन छीट देता लो। अगर समय के अनुसार वो खेती ना कल जाई तो खेती में घाटा लगी, खेती होई ना। ऐसे सरकार के व्यवस्था ई करे के बा आकि समय से सामान दो, आकि समय से हमरा मिलो आ उचित दाम पर मिलो, आकि हमारे जे बसना देश के प्रदेश के गरीबी थी खेती समय से हो सके। बिल्कुल, देखिए ये आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के बीच में कितने सरकार के प्रति जो ये कहा जाता है आक्रोश है। आक्रोश इस तरह है कि किसान जो है कि काफ़ी परेशान है। ये खेती करते हैं और खेत में इनको खाद सही से नहीं मिल पाता है, जिससे इनकी व्यथा आप सुन रहे थे कि ये कैसे ये बोल रहे थे। एक और शख्स है, जरा इनसे हम बात कर लेते हैं। खाद की कितनी दिक्कत है आपको? खाद के तो दिक्कत बहुत बा। खाद की काफ़ी दिक्कत है और काफ़ी परेशानी है, आप समझ सकते हैं। बिहार में काफ़ी लोग परेशान है खाद की किल्लत से, और किसान, खासकर किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि इस बार अब गेहूं की फसल रोपनी करनी है उन्हें, और कई खेतों में तो ऐसा स्थिति आ चुका है कि खेत को जोत दिए हैं, खेत को सवार दिए हैं, लेकिन अब उन्हें खाद छींटना है तो खाद नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल भी रहा है तो औने पौने दाम पे मिल रहा है, इतना दाम पे मिल रहा है कि वो गरीब आदमी, गरीब किसान कैसे खरीद सकेंगे। सरकार एक तरफ कहती है कि हम किसानों के लिए लाभ दे रहे हैं, किसानों के लिए ये कर रहे हैं, किसानों के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन सब केवल कागजी भाषा में रह जाता है। कागज़ पे ही ये बोल के रह जाते हैं कि ये हो रहा है, हम वो दे रहे हैं। जिस तरह केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपये देने की बात की थी, 6,000 रुपया भी हालांकि किसानों को मिल रहा है, लेकिन क्या लगता है कि उस 6,000 रुपये में उस किसान का काम चलेगा? खाद जो खेती करना है तो उसके खेती के लिए वो 6,000 कामयाब रहेगा? कहीं ना कहीं वो रुपया केवल नाम के लिए है और उससे किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। एक केवल अमली जमा पहना दिया जाता है कि इसको लाभ मिले, लेकिन कहीं से किसानों को कुछ लाभ नहीं मिल पाता है। आम जनता के बीच जो खेती को लेकर क्या कुछ है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए हम आम जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और इनसे जानेंगे कि जो आजकल खाद की किल्लत हो गई है बिहार में, खासकर बिहार के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और उनको काफ़ी परेशानी है। बिहार के किसानों को जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए वो आर्थिक मदद सरकार के द्वारा नहीं मिल पा रही है। हालांकि सरकार इसके लिए काफ़ी चिंतित है, लेकिन ये चिंता केवल बैठकों में रह जाती है। तो एक शख्स है, इनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि बिहार में खाद की किल्लत कितनी परेशानी है, इसको और क्या होना चाहिए? देखिए, अखबारों के माध्यम से तो ये हम लोग रोज़ाना पढ़ रहे हैं। किसानों को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। काफ़ी समय पर जो उनका कृषि कार्य है वो निश्चित रूप से बाधित है इसके वजह से, और हमारा किसान जो है अन्नदाता है। तो सरकार भी हम देख रहे हैं कि अखबारों में, जैसा आपने कहा कि बैठकें कर रही हैं और प्रशासनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंसिंग यही चल रहा है, और रोज़ाना अखबार लिख रहा है और टीवी पर चल रहा है कि अभी भी जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये असफलता है, और उस असफलता को अब यहाँ पर कैसे समाधान हो, चूँकि जो हमारा किसान है अगर उनको समय पर खाद और जो भी DAP का संकट है अगर उसको दूर नहीं किया गया तो बिहार का जो कृषि उत्पादन है वो राष्ट्रीय उत्पादन से बहुत नीचे चला जाएगा। और ऐसे भी हमारे यहाँ बिहार में पहले से ही कृषि उत्पादन पर बहुत विभिन्न प्रकार से प्राकृतिक कारणों से नुकसान उठाना पड़ता है, कभी बाढ़ का है, कभी सुखाड़ का है। तो हमारा किसान तो हमको लगता है कि कब उसकी तकदीर सुधरेगी, कि अभी इस बार बाढ़ सुखाड़ नहीं है तो इस बार ये तीसरा प्रॉब्लम आ गया है खाद का। तो हमको लगता है कि सरकार को इतना किसानों का अग्नि परीक्षा नहीं लेना चाहिए और अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके
पंचायत लेवल पर जो पैक्स हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, उन पैक्सों की जिम्मेदारियों को सिर्फ पैक्स चुनाव तक सीमित नहीं रहे। पैक्स का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट ने किया है, कोऑपरेटिव का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया गया है, कहीं ना कहीं पैक्स और कोऑपरेटिव भी असफल हो गया है। तो दोबारा से अभी तो भाई सबसे पहले इमीडिएटली सॉल्व किया जाए और एक बार मंथन हो। हमारे यहाँ समस्या क्या है कि कोई भी संकट जब आता है उसी समय मंथन होता है, तो कल्चर थोड़ा सा हम लोग क्या ख़राब हो गया है। हम लोग को इस सब कल्चर से निकलना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि संकट आ गया, हम लोग संकट का आभास क्यों नहीं कर पाते? हमारे पास इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, हमारे पास इतना सारा कोऑपरेटिव है, इतना सारा पैक्स है। क्या हम लोग को या हमारे सरकार को या अधिकारियों को या जो भी व्यवस्था में लगे हुए जिम्मेदार लोग हैं, उनको क्यों नहीं खबर हो पाती है कि ये संकट आ सकता है? तो ये लापरवाही का भी कहीं ना कहीं मामला है। तो हमको तो यही लगता है कि जो कार्यप्रणाली है उसको सुधार करना है और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि अंतिम टारगेट तो किसान हो रहा है। आप तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हीला हवाला दे के निकल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के प्रति ये जो बात अभी की जा रही है, ये कहीं ना कहीं झूठी और मक्कारी वाली बात ही साबित होगी तब तक, जब तक कि इसके लिए दीर्घकालिक और दोबारा ये संकट वापस नहीं आए। ऐसा कोई सिस्टम डेवलप जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक हमारा किसान तो कभी आत्महत्या कर रहा है, कभी दुख में जी रहा है, कभी असहज स्थिति में जैसे अभी आ गया। और क्या इसमें कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किस तरह ये जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसान काफ़ी परेशान है, क्योंकि किसान मेरा असहज है। किसानों को सही तरीके से जो अभी जो खाद की किल्लत की बात आ रही है, हालांकि इनका ये साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार को ये सुझाव भी दे रहे थे कि आखिर जब हमारे पास परेशानियां आती है तो हम उस पर बैठ के मंथन करना शुरू कर देते हैं, पहले क्यों नहीं करते हैं। इनका बात बिल्कुल लाजमी है और ये हम पहले कर सकते हैं, क्योंकि संकट आना है, क्या होना है, ये आने से पहले हमारे पास उतना तंत्र है कि हम उसको उसमें कर सकते हैं। एक और शख्स हैं, जरा इनसे हम बात कर लेते हैं। खाद की किल्लत, देश क्या बिहार परेशान है? देश परेशान था जो कुछ दिन पहले किसान मर रहे थे उसको लेकर, और अब बिहार के किसान परेशान है अपनी खेती को लेकर, क्योंकि खाद ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या होना चाहिए? देखिए, देश का अन्नदाता अभी सबसे बुरे दौर में है। जहाँ तक देश के किसानों की जब आप बात करते हैं, तो देश के किसानों ने पूरे देश के अंदर में जिस तरह से कृषि कानून, जिसमें बिहार के किसानों का भी सवाल शामिल था, कृषि कानून के खिलाफ में बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया। बिहार के अंदर में लंबे दिनों से खाद की किल्लत है। विधानसभा के अंदर में भी सवाल उठता है, मंत्री उस पर जवाब भी देते हैं, कुछ लिपापोती कर देते हैं, और कहीं कोई मुकम्मल कार्रवाई क्या हो सकती है, इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्या हो सकती है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मसला है, लेकिन बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। सवाल यह है कि कालाबाजारियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है और किसानों को सही समय पर सही कीमत पर खाद नहीं मिल रही है, और उससे सब लोग परेशान हैं। एक तो आप यह समझिए कि खेती के लिए सरकार कोई उस तरह की सुविधा नहीं दे रही है, ना ही कोई उस तरह की नहरों की कोई सिंचाई उस तरह की व्यवस्था कर पा रही है, ना ही बिजली का कोई उस तरह का इंतजाम उस तरह का कर पा रही है। और ले देकर अगर किसानों को अगर समय पर अगर बीज नहीं दिया, माने खाद अगर नहीं दिया जाए, बीज नहीं दिया जाए, तो निश्चित ही और भयावह स्थिति होगी। किसानों का मतलब यह है कि हित घाटे का सौदा है। किसान अपने बेटों को वह किसान बनाना नहीं चाहता है, इसी कारण से। और इसमें सरकार को हर हालत में संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, अलग अलग जिला प्रशासनों को उस पर कठोर कदम उठाने जाने चाहिए। कालाबाजारियों पर अगर कड़ी कार्रवाई अगर होगी, तब निश्चित तौर पर पता चलेगा कि कानून के हाथ सही मायने में लंबे हैं और उनको बड़े स्तर पर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई, कोई भरोसा उसमें जग सकता है। खेती आप करते हैं? जी, हम किसान के बेटे हैं। जी बिल्कुल, किसान के बेटे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, परेशानियां तो हैं ही, और इन परेशानियों में सारे लोग जूझ रहे हैं। किसान के बेटा हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि जो हालत है, खेती आज घाटे का सौदा हो चुका है।
कोई किसान का बेटा अब किसान नहीं बनना चाहता है। लेकिन सवाल है कि सरकार को इस बिंदु पर सोचना चाहिए। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में वोट तो इसी सवाल पर मांगे जाते हैं, देश के अन्नदाताओं को हम कल्याण करेंगे, हम आएंगे तो बहुत बेहतर इंतजाम करेंगे, हर खेत में पानी मिलेगा, इस बात पर कई सरकारें बन गई, लेकिन बावजूद भी कहीं कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। और किसानों के सामने अभी खेती के लिए जब खाद माने सही समय पर नहीं मिले, सही उचित मूल्य पर नहीं मिले, तो इससे ज़्यादा भयावह स्थिति और क्या हो सकती है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि देखिए किस तरह ये किसान के बेटे हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। वजह सिर्फ इतना ही है कि जो किसान हैं वो मर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, क्योंकि जो वो खेती करते हैं उसमें उन्हें घाटा लगता है। घाटा इस वजह से लगता है क्योंकि जितना पैसा वो लगा के, जितनी लागत लगाते हैं किसी भी खेती को करने के लिए, वो निकल नहीं पाता है। और ऐसे में अब सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर किसानों को कैसे लाभ मिले, इस विषय पर उन्हें सोचना होगा और पूरा व्यवस्था के साथ सोचना होगा ताकि बिहार के किसानों को लाभ मिल सके। लोग जो किसान परेशान हैं, किसान मर रहे हैं, आज भूखमरी की स्थिति में हैं, उन किसानों को वो लाभ मिल सके ताकि वो किसान खेती के लिए, जो किसान पहले जाते थे, वो अब जान ले कि हाँ खेती कैसे होता है और खेती में अच्छा लाभ मिले। इसके लिए सरकार को इन्वॉल्व होना होगा, तभी जाके वो किसानों को सारी व्यवस्था मुकम्मल हो पाएगी। बिहार के किसान काफ़ी परेशान हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर खाद कहीं मिल भी रहा है तो ऐसे वो दाम में मिल रहा है जिससे किसान खरीद नहीं पा रहे हैं और उनकी खेती काफ़ी पीछे चली गई है। अभी गेहूं की फसल की रोपनी करनी है और ऐसे में किसानों के पास एक बड़ा सा मसला उठ पड़ा है क्योंकि खाद नहीं मिल रहा है। सरकार इसके लिए सजग है, लेकिन सजग क्या कागज़ में ही रहेगा या सरकार, कल बिहार की सरकार, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार कल एक आपात बैठक भी किए थे इस किसान के इस मुद्दे पर, खाद की किल्लत को लेकर, लेकिन कल किए और अभी तक वो जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ होना चाहिए, हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए पहुंच चुके हैं आम लोगों के बीच और आम लोगों से जानेंगे कि आखिर कैसे इस पे बचाव किया जाए, लोगों को, किसानों को खाद कैसे मिले और इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने के लिए हम लोगों के पास पहुंचे हैं और बात कर लेते हैं। सर आप बताइए, खाद की काफ़ी किल्लत है, किसान परेशान है, किसान मर रहे हैं, आप भी खेती करते हैं, आपको भी खाद सही ढंग से मिल नहीं रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सरकार क्या? बात यह है, डपुरसंखी है सरकार की बात। हम लोग तो गृहस्थ हैं, खेत जोत करके छोड़ा हुआ है, लेकिन कहीं खाद तो बिया नहीं है, बिया तो खाद नहीं। अब मिलता भी बीज और खाद तो डुप्लीकेट मिलता है और हम लोग जब जाते हैं दुकान पर तो उसको बढ़ा चढ़ा करके ब्लैक मिलता है। और सरकार के खाली अखबार में और रेडियो में होगा ये कर दिए हैं, ये कर दिए हैं, उससे हम लोग का काम नहीं चलता है। सब लोग आता है ये आप लोगों का जो भी हाल है तो हम लोगों का क्या हाल होगा। जो बनाया है व्यापार मंडल है, पैक्स है, लेकिन उन लोगों को भी उचित जो मिलना चाहिए, खाद मिलता होता नहीं है, बिया नहीं मिलता है। आज समय पर नहीं मिलने से गृहस्थ क्या करेगा। आप लोग तो देख ही रहे हैं, किसानों का 1 साल तक चला, 1000 लोग मरा, को पूछता है। खाली अखबार और आप लोगों के समाचार माध्यम से ये लोग प्रचार करते हैं जी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन कर कुछ नहीं रही है। और दुकानदार आम लोग जो जाता है उसको ब्लैक में देने के लिए लोग कहता है और सरकार कहती है आप कंप्लेन कीजिए, वो कंप्लेन करेगा कि गृहस्थी कराएगा। हर तरह से हाहाकार है खाद और बीज के लिए, दोनों के लिए। मैं एक बात बता दूं, अगर एक जगह जो पैक्स है उससे या व्यापार मंडल से कहीं से उचित जगह पर ये लोग बंटवाता, सही ढंग से उसका रख रखाव करता, तो उसमें हर तरह से आगे रहता।
लेकिन इस सरकार डपुरसंखी में काम चलाती है। कहीं खाद नहीं है, कहीं बिया नहीं है तो डुप्लीकेट। क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए ताकि किसानों को, आप जैसे किसान लोग जो है कि उनको लाभ मिल सके, क्या होना चाहिए? होना चाहिए एक्चुअल जो व्यापार मंडल है या पैक्स है उसको दे देता है जो गांव टैग है और टैग है उसमें दे देता है जो इतना बोरा चला गया। जो प्रचार प्रसार अपना सरकार करती है खाद के लिए करता है, जो बेनसार बुजुर्ग पैक्स में इतना खाद गया है जो आप लोग ले सकते हैं कंट्रोल रेट पर, लेकिन ये तो कर नहीं रहा है। सब व्यापारियों और दुकानदारों को दे करके ब्लैक करा रहा है। यही तो है। पैक्स से खाद नहीं मिल पाता है? नहीं मिल रहा है। तो क्या इसके लिए आप लोग कभी उच्च अधिकारियों के पास? उच्च अधिकारी को दिया गया है, धरना बैठक भी हुआ है, उसमें दो मत नहीं है। चारों तरफ लोग तो हाहाकार में मचे हुए हैं। सरकार कल जिस तरह नीतीश कुमार कल एक बैठक की है, बैठक के बाद वो कुछ तय किए हुए हैं, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार जो ये बैठक किए हैं किसानों के लिए काफ़ी चिंतित हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कुछ लाभ मिलेगा? देखिए पेपर में नीतीश जी सब करते हैं ठीक है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ता है, जमीन पर कुछ नहीं है। उनके अखबार में है, उनके भाषण भूषण में है और उनके पदाधिकारी के पास है। हम लोग के पास, जनता जनार्दन के पास कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए ये आम जनता की आवाज़ है। आम जनता काफ़ी परेशान है क्योंकि जो खाद की किल्लत है वो बहुत बड़ा किल्लत है। ऐसे में अब सरकार को ये सोचना होगा कि कैसे उन किसानों को लाभ दिया जा सके, किसान को कैसे खेती के लिए एक बेहतर सुविधा मुहैया कराया जाए, उन्हें सिंचाई भी ढंग से मिले, बीज भी ढंग से मिले, खाद भी ढंग से मिले। हालांकि अभी नीतीश कुमार जो कल बैठक किए थे, बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलना ये अब तक खुलकर सामने नहीं आया है, ना ही उसका इम्प्लीमेंट हो पाया है। क्यों कृषि विभाग द्वारा क्या किसानों को बीज खाद दिया जाएगा या पैक के माध्यम से दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है और किसान काफ़ी परेशान है, काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो खेती ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। लगातार अगर सिवान की बात कर ले तो 8 प्रखंड है, 8 प्रखंड में हाहाकार मचा हुआ है। किसान जाते हैं खाद की दुकान पर खाद लेने के लिए, लेकिन उन्हें इतना महंगा दाम में मिल पा रहा है कि उनके पास रुपया नहीं है कि उस खाद को खरीद सके, अपने खेत में डाल सके। ऐसे में अब जिला प्रशासन, सरकार को इन्वॉल्व होना होगा और उन दुकानदारों को ऊपर शिकंजा कसना होगा ताकि वो सही ढंग से सही रेट में वो खाद बेच सकें और खेती किसान जो है कि बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले किसी मुद्दे को लेकर, फिर किसी दूसरे मुद्दे को लेकर हम फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।